नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को सभी के मान याद हो गए। त्रिकोणमिति में 6 मान होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 और फिर आपको देखा है कि 0 से ये थीटा का मान 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर हमारा देखिए स्क्वायर लगा है, ये चला जाएगा, हो जाएगा √1/2। इतना तो आप समझ रहे होंगे। इसका हो जाएगा 1/√2 और 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 45 का होता है। आप लोग जानते हैं सभी लोग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को हटाएंगे और हमारा थीटा बराबर निकल कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 45 अंश। आप लोगों को सवाल नंबर 1 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा सवाल नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के आधार से, सबसे पहले आपको एक मीनार बना ली हमने। मीनार के आधार ये आधार से 30 मीटर दूर, मतलब इधर 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, ये बिंदु हो गया। यहाँ से मीनार के शिखर ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ये कोण जो है ये हमें देखा है 45 अंश। हमसे कहा गया है मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, हम ये मान लेंगे एच। हमें फार्मूला पता है कि जिसमें लंब अवपान आधार आता है वो होता है tan थीटा। तो यहाँ कह लेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार। देखिए लंब हमारा कितना है, लंब है h/23। इतना तो आप समझ रहे होंगे। देखिए tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर h/30 हो जाएगा और इस प्रकार से हमारी वैल्यू निकल के आएगी h बराबर 23। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वो होगी हमारी 30 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग त्रिकोणमिति के सवालों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसका सवाल भी आपसे पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि cot 45 प्लस cos 60 का मान क्या होगा। देखिए आप सभी जानते हैं cot 45 का मान होता है हमारा 1 और प्लस cot 60 का मान कितना होता है हमारा, होता है 1/2। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 1 3/2। 3/2 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला है करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के। किसी त्रिभुज ABC में tan A + tan B + tan C बराबर का मान क्या होगा। 1 0 -1 और tan A × tan B × tan C। देखिए इसे सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। इसका उत्तर आप लोग याद कर लीजिएगा, हो जाएगा tan A × tan B × tan C। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा tan A × tan B + tan C। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लिखा है साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस इंटू कॉस स्क्वायर 23 अंश प्लस tan 45 इंटू कॉस 60 इंटू साइन 23। आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 60 का मान रखना पड़ेगा, कितना होता है √3/2। तो लिखेंगे हम √3/2 और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, इंटू कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। और प्लस होता है tan 45 का होता है 1 गुणा कॉस 60 का मान होता है 1/2 और गुणा और साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक, इस प्रकार से इतना हो गया हमारा। हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 गुणा 3/4 और प्लस ये वाला हमारा हो गया 1/4। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए पहले गुणा हो गया तो गुणा करेंगे हम, कितना आएगा हमारा 9/4 और प्लस 1/4। आप लोगों को इतना सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 9 1 10, तो हमारा ये आएगा 10/4। हमारा इतना हो रहा है। देखिए एक बार सवाल को हम फिर से देख रहे हैं, क्योंकि कहीं पे ये तो नहीं है कि कहीं पे थोड़ा बहुत लफड़ा हो गया है। ठीक है, इसलिए सवाल को फिर से एक बार देखिएगा। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, देखिए थोड़ी गलती हो गई हमारे यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर 4 लिख लिया है, लेकिन हमारा कितना हो जाए, 4 को कितना होता है 16, तो हमारा यहाँ पर होगा 16। ठीक है, तो हम वापस जा रहे हैं, फिर से आपको सवाल लगा के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 बटे कितना होगा हमारा, 9 होगा 16 और प्लस 1/4। ठीक है, अब देखिए सवाल को, हमारा क्या सवाल हो जाएगा इसके बाद, ये हमारा हो जाएगा 16, इसका लासा आएगा और ये हो जाएगा 16 1 16 मतलब 9 1 9 प्लस 4 6 16 मतलब 4, तो हो जाएगा हमारा 13/16। अब समझ में आपको आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 13/16। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में से क्या कहा गया है, साइन थीटा बराबर 21/35, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है कॉट थीटा का मान। देखिए आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमें क्या देखा है, हमें लंब देखा है, कर्ण देखा है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आधार। सूत्र हमारा लगेगा ए बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा 35, तो 35 का स्क्वायर और माइनस और आधार है 21, तो लंब है 21, तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हल करेंगे हमसे।
देखिए आपको पता होना चाहिए कि 35 का वर्ग कितना होता है, ठीक है। तो 35 का वर्ग होता है हमारा 1225 और -21 का होता है 441। घटाएंगे हम, देखिए कितना बचा, 5 से 1 गया 4 और 12 से 4 गया बचा 8, यहाँ बचा 11 से 4 गया 7, इतना बचा है। और 784 किसका वर्गमूल होता है, ये 28 का वर्ग होता है, ठीक। तो एक मन निकल आया 28, ठीक। अब देखिए हमसे पूछा गया कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना हमारा है, आधार हमारा आ गया है 28 और अपान लंब, लंब कितना है, लंब में यहाँ पे देखा था 35, तो 28 बटे 35 होगा। देखिएगा इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मान पूछा गया, तो हम निकाल दें 28 बटे कितना है 35, इसे काट लीजिए, ठीक है। 7 चौक 28 तो 7 35, तो हमारा आया 4/5। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 4/5, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर सवाल हमारा लग चुका है। अब देखिए 7 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कॉसेक स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 60, इसका हमसे मान पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका उल्टा होता है कॉसेक 30, इसका मतलब है सिर्फ 2 का स्क्वायर, प्लस साइन 45 का होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 का स्क्वायर, और प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका 1/2 का स्क्वायर। 1/2 नहीं होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 का इसका होगा, यहाँ पर कितना होगा, √3/2 का स्क्वायर। गलत हो गया, देखिए फिर से एक बार देखिए, 1/2 ही होता है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे प्लस और 1/2 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 का होता है 4 प्लस इसका होता है 1/4 और प्लस ये देखिए गलत हो गया, यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 1/4। अब इसका लासा लेंगे हो जाएगा 4, अब बटे 1 कर लीजिए, 1 चक्कू 4 तो 4 चक्कू होगा 16, 2 दूनी 4 2 1 2 प्लस 1, तो हमारा कितना हुआ 16 और 3 19/4। तो ऑप्शन नंबर देखिए आप लोग, तो आपको ऑप्शन नंबर देखिए सी दिख रहा है 19/4, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल हमारे 7 कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद सवाल नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है, हमें बताना है, ठीक है। तो देखिएगा सवाल नंबर 8 के बारे में हमसे क्या पूछ रहा है, क्या रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 2π/3 तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, लिखना है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2π/3, कितना हो जाएगा साइन 2 गुणा 180/3, हल करेंगे हो जाएगा 3×18, मतलब कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा साइन 120 अंश। इतना आप समझ रहे हैं, ये हमारा कितना होगा, और हल करेंगे हो जाएगा साइन 90 + 30। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 30 हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कितना हो गया कॉस 30, और ये प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, एक नहीं √3/2। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में देखा है √3/2, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले सवाल में से कहा गया है साइन 30 प्लस कॉस 30 का मान क्या होगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। इसे हल करेंगे हो जाएगा 1 + √3 और बटा 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमें इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी रखो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिएगा अगले सवाल में से क्या पूछा गया है, साइन 45 का मान कितना होता है, सबको याद है 1/√2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा 1/√2। सवाल नंबर 10 के बाद 11 की बात करते हैं, कॉसेक 60 का मान पूछा गया है। आप लोगों को पहले पता क्या याद हो, आप लोगों को पता हो साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का होता है √3/2 और इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। इसका उल्टा तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3 ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। और 11 के बाद नंबर 12 की बात करते हैं, 65 अंश का पूरक कोण, पूरक कोण का योग कितना होता है, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री और समपूरक का होता है 180 डिग्री, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पूरक की बात की गई तो कितना होगा 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 90 से 65 को माइनस कर देंगे और निकल आएगा हमारा 10 से 5 गया 5 और 8 से 6 गया 2, कितना आया 25 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट हो जाएगा 25 अंश। अब देखिए 12 के बाद सवाल नंबर 13 हमसे कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। आपको ये बताना अधिकतम मान कितना होगा। देखिए आपको अधिकतम मान निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि होगा √2, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट होगा √2, क्योंकि निकालेंगे तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा सिद्ध होगा, उसके बाद हमारा निकल के आएगा √2। तो हमने आपको बता दिया, आप लोगों को सिर्फ याद करने की जरूरत है। आप लोग याद कर लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है एकदम √2। देखिए अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या सर्वसमिका है। आपसे पूछा गया है कि क्या ये सर्वसमिका है। देखिए आपको यहाँ पर बताना होगा है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसे भी देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है ये सर्वसमिका है, ठीक है।
इसे आप लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए, क्योंकि सब इनका निकालने में इसे बहुत टाइम लगता है, इसलिए जो है इसे आप ऐसे समझिए यहाँ पर ये हाँ सब क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए 14 के बाद 15 नंबर की बात करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। आपको इसे हल करना है और इसका हल करने के बाद मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर हम इसका लासा लें हम इसका, तो लासा हमारा कितना आएगा, हमारा लासा हो जाएगा कॉस थीटा और इनटू हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये इसका लासा आ गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, पहले वाले में इसका गुणा कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और उधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कैसा हो रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब आगे हमारा क्या आ गया, ये वाला हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना किस प्रकार से हमने हल करके निकाला है। इसके बाद देखिए आपको एक चीज़ देखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ लिखा है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 ये वाला है, तो हमारा कितना हो गया, 1 वो 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो हमारा हो गया 2 और प्लस 2 साइन थीटा और अपान में देखा हमें है कॉस थीटा और इनटू है 1 प्लस साइन थीटा। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं, तो देखिए हमें ऊपर 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लेंगे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और अपान में कितना है, अपान में है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। थीटा ये कट जाएगा इतना, तो हमारा सिर्फ बचा है 2 अपॉन कॉस थीटा और जो कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में रखा है 2 सेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 15 हमारा लग चुका है। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 नंबर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा जो है वो उसका मान ज्ञात करना है आपको, ये किसके बराबर होगा। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा सूत्र आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और अपान साइन स्क्वायर थीटा, गुणा लगाइए। लिखा है सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, ऊपर जाएगा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर आपको देखना है तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 कह रहा है, क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। ये मान आप लोग याद रखिए हमेशा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। 17 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा का मान क्या होगा। ये आपको क्या करना है, बताना है यहाँ पर इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसे बहुत ही लॉन्ग वे से हल करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा हल करना पड़ेगा, इसके बाद इसका उत्तर मिल पाएगा। तो देखिए आप लोग इसे तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो है पता क्या करना, पहले आपको ये करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा हिंट जरा आपको लगा लेना अपने आप। आपको पहले साइन क्या रखा है, सेक रखा है, तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ से सेक थीटा अपान सेक थीटा और इसमें गुणा करनी पड़ेगी। आपको किससे गुणा करनी पड़ेगी, इसके विपरीत चिन्ह से हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा, सेक साइन लिख रहा है सेक 1 माइनस सेक थीटा और अपान 1 माइनस सेक थीटा। इसके बाद देखिए आपको ऊपर जो है और हल करना पड़ेगा, तो ऊपर बन के आ जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा निकल के आएगा और नीचे जो है आपका वही रहेगा जो आपका लिखा हुआ है। इसके बाद में आपको 1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी और इसके बाद भी बहुत हल करना पड़ेगा, फिर साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से आप लोग हल करेंगे तो आपका उत्तर जो है वो निकल के आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत लंग सवाल है इसलिए हमने बता दिया आपको सीधे कि इस प्रकार से आप लोग हिंट दे दिए, आप लोग हल कर सकते हैं अपने आप। 19 नंबर की बात करते हैं। देखिए सवाल आगे दिखाएंगे मैं आपको। लिखा है सेक 60 प्लस कॉसेक 60 और अपान टेन 45 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेक 60 का मान कितना होगा, आपको पहले चेक करना है कॉस 60 का मान कितना होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो अब सेक 60 का कितना हो जाएगा, तो सिर्फ 2 हो जाएगा और प्लस अब देखिए कॉसेक 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका उल्टा जाएगा हो जाएगा 2/√3 और अपान में टेन 45 मान होता है 1, तो ये छोड़ दीजिए, इसे बराबर लिखिए। ये हो जाएगा हमारा 2/√3 प्लस 2 अपान √3। देखिए आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, देखिए मिल गया आपको, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 के बाद 20 नंबर की बात करेंगे हम लोग कि कॉस 45 प्लस साइन 45 और प्लस टेन 45। π/4 का मतलब होता है 45, ठीक है। तो देखिए कॉस 45 का मान कितना होता है हमारा, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए 1/√2
और प्लस साइन 45 का होता है 1/√2 और 10 का होता है 1। ठीक, इस प्रकार से हमारा हो गया है, ये हमारा हो जाएगा 2/√2। इसे काटेंगे तो हमारा सिर्फ निकल जाएगा √2। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में रखा है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर के बाद देखिए हमारा 21 नंबर स्टार्ट हो रहा है। हमें बताना है cos 120 अंश की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये cos 90 और प्लस कितना कर लेंगे हम लोग 30, तो हो जाएगा ये cos 90 प्लस थीटा करते हैं तो हमारा क्या होता है sin थीटा, और वो भी होता है माइनस का। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा -1/2। ऑप्शन नंबर देखिए सी में रखा है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर के बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है, tan 150 डिग्री का मान आपको निकालना है। क्या करेंगे आप लोग, इसमें भी 90 प्लस करेंगे, लिखेंगे tan 90 प्लस कितना करेंगे 60। tan 90 प्लस थीटा क्या होगा हमारा cot थीटा, तो cot 60 हो जाएगा, लेकिन ये भी कितना होगा माइनस का होगा। ठीक, -cot 60। अब आपको देखना है cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो हो जाएगी -1/√3। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा -1/√3। 22 के बाद देखिए 23 नंबर कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि सेक 150 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा देखिए सेक और क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 90 प्लस 60। सेक 90 प्लस थीटा आपको निकालना है, और क्या होता है ये होता है कॉसेक थीटा, लेकिन कॉसेक 60 और वो भी कितना होगा माइनस का होगा, तो माइनस का कॉसेक 60 हो गया। कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है √3, मतलब 2/√3, तो हो जाएगा -2/√3। तो ऑप्शन नंबर आपको देखना है, ऑप्शन नंबर देखिए डी में रखा है, तो माइनस का 2/√3, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 के बाद देखिए 24 नंबर का आ गया है कि 5 sin थीटा बराबर 4, तो 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपान 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से आप लोग 10 का मान निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा 4/5 हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे होंगे। हमें इतने का वैल्यू निकालना, अगर हम इसमें सब में cos थीटा से भाग करें, ठीक है, cos थीटा भाग करेंगे जिसमें, तो देखिए हमारा ये वाला हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 5, ये वाला हमारा हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब हो जाएगा tan थीटा, और माइनस का हमारा सिर्फ बचेगा 3। अपान में देखेंगे तो अपान में हमारा हो जाएगा 5 tan थीटा और प्लस का कितना बचेगा 2। इतना तो आप लोग समझ में आ रहा होगा आपके। अब ये क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 गुणा 4/5 -3 अपान 5 गुणा 4/5 और प्लस का 2। देखिए 5 5 जो है कैंसिल हो जाएगा, हमारा ऊपर बचा है 4 से 3 गया 1 और नीचे बचा है 4 2 6, तो 1/6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में रखा है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 8/17 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग सूत्र जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, देखिए आपको पता है लाल बटे का, ठीक है, इससे अगर आप निकालें sin cos होता है आधार बटे कौन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब का वैल्यू निकालें। लंब बराबर क्या हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर और माइनस का 8 का स्क्वायर। हल करेंगे इसे हो जाएगा 17 का होता है 289 और माइनस का 8 का कितना होता है 64। हल करेंगे हो जाएगा 9 से 4 गया 5, 8 से 6 गया 2 2, 225। 225 जो होता है वो किसका वर्ग होता है आपको बताना है, तो होता है 15 का वर्ग, 225 होता है 15 आ जाएगा यहाँ पर। हमसे पूछा गया sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर निकाला भी है, ठीक है, आया 15 और अपान कर्ण कितना है, कर्ण तो हमें दे रखा था 17, तो 15/17 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसके बाद अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल है यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो 3 cosec थीटा और प्लस 4 sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसका मान निकालना है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं cosec थीटा की वैल्यू निकालते हैं इससे। तो पहले देखिए हम लिखेंगे sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, हमें निकालनी है आधार। आधार निकल के हमारा कितना आएगा √5 का इसका होता है 25 और माइनस के 3 3 9, तो हमारा कितना होगा √16, तो कितना आएगा 4। ठीक है, इतना ए निकल के आ गया। इससे हमें क्या करना है cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए cosec थीटा हमारा कितना हो जाएगा, cosec थीटा हमारा क्या होता है, cosec होता है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब ये तो हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम sec थीटा की बात करें तो sec थीटा हमारा कितना होगा, तो sec थीटा का होता है cos का उल्टा होता है। ठीक है, और cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार का मतलब क्या होगा, कर्ण हमारा कितना है 5 और बटे आधार कितना है, आधार हमारा है 4, तो sec थीटा का वैल्यू निकल के आ गया 5/4।
4। अब इसका देखिए मान रखेंगे यहाँ पर हम, तो हो जाएगा 3 गुणे कॉसेक थीटा का वैल्यू है 5/3 और प्लस 4 गुणे 5/4। सबकी वैल्यू रखती है हमें यहाँ पर 4 4 3 3 कैंसिल हो गया, हमारा बचा 5 + 5 कितना आया हमारा 10। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। देखिए 26 के बाद बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। इसमें आपसे कह रखा है कि tan थीटा बराबर होता है 1/√7। अगर दिया है आपको तो आपको निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप लोग यहाँ क्या करेंगे, आप लोग इस वाले सवाल को इतना हल करेंगे कि आप साइन कॉस में पहले से चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, साइन कॉस में चेंज करने के बाद आप लोग थोड़ा अधिकतर चेंज करेंगे, तो आपका अंत में आपका ये निकल के आएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सवाल को समझिएगा, क्योंकि अगर हम सवाल लगाएंगे तो बहुत लंबा सवाल है, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप लोग अपने आप लगाइएगा और इसे साइन कॉस में चेंज करिएगा, तो आपका यहाँ पर निकल के आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा एक काम करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से हमें भाग करना है। ठीक है, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करना है, हमें भाग कर देना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जब इस प्रकार से हम भाग करेंगे यहाँ पर, तो हमारा देखिए निकल के आ जाएगा ये वाला हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा देखिए इतना आ जाएगा। और जब हमारा इतना जब हो जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/√7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा हमारा आ जाएगा 1 माइनस के 1/7। हल करेंगे हो जाएगा 7 1 7 से 1 गया 6/7। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन बात करते हैं 27 के बाद देखिए 28 की। एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमने मान लिया एक मीनार है, ये भूमि से लिखिए। ठीक है, आधार इसका है, आधार से 20 मीटर दूरी पर, मतलब ये 20 मीटर की दूरी हो गई। यहाँ पर एक बिंदु है, बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण जो है ये कितना है, ये है उन्नयन कोण 30 अंश। आपको ये मान लेनी एच, ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब देखिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, क्या लगाएंगे tan थीटा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा tan 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है h/20 इतना रखा है। आपको क्या करना है, tan 30 का वैल्यू याद हो कितना होता है 1/√3 बराबर कितना है h/20। तो देखिए हमारा इससे निकल गया है h बराबर कितना गया 20/√3। अब इसे देखिए इतना उत्तर आपको देने का है, तो इसे ऑल्व करेंगे तो जाएगा 20√3/3। 20√3/3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए इसके बाद 29 नंबर वाले, एक सीढ़ी को एक दीवार से लगाने पर उसका ऊपरी सिरा दीवार को कितनी ऊंचाई पर स्पर्श करेगा यदि उसका निचला सिरा दीवार से 1.6 मीटर की दूरी पर भूमि के साथ 30 अंश का कोण आता है, 60 अंश का कोण। ठीक है, तो देखिएगा आप क्या करना पड़ेगा, ये एक दीवार है। ठीक है, ये दीवार हो गई हमारी, ये देखिए एक सीढ़ी लगा ली है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे कह रहा है, ये निचला सिरा जो है दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये वाली दूरी 1.5 मीटर की है, और ये जो है कोण जो है ये कितने अंश का है 60 अंश का। ठीक है, आपको बताना है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के कितनी ऊंचाई पर स्थित है, मतलब ये निकालनी है। ठीक है, ये जो है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए, क्या लगाएंगे tan 60 का मान लगाएंगे। tan 60 कितना होता है, ये चपान कितना हो जाएगा पहले यहाँ पर 1.5 इतना हो गया हमारा। इसका देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h/, कितना होगा 1.5, और ये बराबर निकाल लेंगे तो कितना होगा 1.5 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 √3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और लाइक नहीं किया है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी दोस्तों को आपके इसका लाभ हो सके। और यदि आपको मैथ या इंग्लिश के प्रैक्टिस चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।